जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर मैं डिस्कस कर रहा था फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेट्रॉनिक के एक टॉपिक आपका ऑटोट्रॉनिक, जहां पे मैंने मैकेट्रॉनिक की बात कर ली थी। आज मैं डिस्कस करूंगा इस स्लॉट में कि व्हाट इज अ मैकेट्रॉनिक्स। तो इट इज अ वीडियो थर्ड। इस पूरे वीडियो में मैं मैकेट्रॉनिक की बात करूंगा। जैसे ही मैकेट्रॉनिक्स हो जाएगा तब मैं बायोनिक की बात करूंगा। I hope you have watched the video and clear the concept and आपको किसी भी सेशन पे आपको वो चाहिए, लेक्चर चाहिए, तो देन यू हैव नोट डाउन माय आईडी दैट इज कॉल्ड सुभाष मिश्रा, दैट इज कॉल्ड सुभाष मिश्रा फॉर यू। आप उसमें कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो मैं उसको जरूर होपफुली आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सो आई हैव स्टार्ट विथ पर्टिकुलर वीडियो, लेकिन उससे पहले एक मोट। आज देखते हैं कि हर आदमी अपने कॉन्फिडेंस से बहुत गिरा हुआ है। उसके लिए दो लाइन: अगर खुद का सम्मान करोगे तो दूसरे भी आपका सम्मान करेंगे। इट्स मीन ये दो लाइन बहुत गंभीर है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप अच्छा कर सकते हैं और आप बेहतर करेंगे। इस उम्मीदों के साथ आप आगे बढ़िए। वही मैं क्लास में कहता हूं आपसे कि इफ यू आर सेल्फ मोटिवेटेड, आप अपने से हैं कि नहीं मैं कर लूंगा इस सब्जेक्ट के लिए, इससे बेटर करूंगा, इससे अच्छा करूंगा, तो मेरा डेफिनेटली वादा है कि आप अच्छा करेंगे। आपको कोई सब्जेक्ट नहीं आता है, लेकिन आप अंदर बनाइए कि नहीं नहीं मैं मेहनत करके ये सब्जेक्ट अच्छा करूंगा और इस सब्जेक्ट को टीचर के सामने प्रूव करूंगा कि वो अच्छा है। तो इसीलिए ना कि अपना सम्मान करिए। आप जब अपना सम्मान करेंगे देन सामने वाला भी आपका उतने ही नजरियों से सम्मान करेगा। इसी टॉपिक को आगे बढ़ते हुए मैं अपने टॉपिक पे आता हूं कि क्या है आज का टॉपिक, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉनिक। ऑटोट्रॉनिक है क्या? मैंने आपको जैसा क्लास में डिस्कस किया कि ऑटोट्रॉनिक का मतलब है पहले जमाने में जो ऑटोमोबाइल होते थे उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का पार्ट बहुत कम होते थे। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट आपके कम यूज किए जाते थे। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के पार्ट बहुत कम होते थे। लेकिन क्या किया हमारे यहाँ पे कि जब से मैकेट्रॉनिक्स का पार्ट आया, जब से हमने मैकेनिकल के सिस्टम पे इलेक्ट्रॉनिक्स को इंट्रोड्यूस किया, कंप्यूटर साइंस को इंट्रोड्यूस किया और कंट्रोल इंजीनियरिंग यूज किया, इन सब का एक कॉम्बिनेशन एक मशीन बनाई, तब ऑटोमोबाइल के सेक्टर में भी इसको यूज होने लगा। सो ऑटोट्रॉनिक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक। इट इज अ कॉम्बिनेशन वर्ड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोमोबाइल, मतलब ये ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का आ जाना। And the use of electronic science in automobile vehicle is called autotronic। इलेक्ट्रॉनिक साइंस का प्रयोग करके, इलेक्ट्रॉनिक साइंस का प्रयोग करके हम ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में आ जाते हैं, तो वो वर्ड कहलाता है ऑटोट्रॉनिक। द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन ऑटोमोबाइल फील्ड मेक द सिस्टम। इसका कारण क्या है कि हम क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स को लाए? मेक द सिस्टम सेफ, उसका पहला रीजन है सिस्टम को सेव करना। इंप्रूव द इफिशिएंट एंड इंप्रूव सिस्टम, मतलब उसने सिस्टम को क्या किया, उसने सिस्टम को सेव कर दिया, उसने सिस्टम को सेव किया। दूसरा पार्ट है सिस्टम को उसने इंप्रूव्ड किया, सिस्टम को उसने इंप्रूव किया। और तीसरा पार्ट है आपका इफिशिएंट सिस्टम डिजाइन किया, एक पर्टिकुलर अच्छा सिस्टम। तो इंप्रूव्ड एंड इफिशिएंट डिजाइन द सिस्टम। इन व्हीकल ऑलमोस्ट ऑल सिग्निफिकेंट पार्ट आर फीचर्ड विद इलेक्ट्रॉनिक आइटम। आजकल देखिए जो भी व्हीकल्स आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट का कहीं ना कहीं यूज है। टुडे व्हीकल कंटेन मैनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड एडवांटेज। आजकल देखा जाए हम लोग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को ऑपरेट करते हैं, उनके उनके मतलब नहीं कुछ फ्यूचर्स ऑफर है, उनके कुछ एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? इंप्रूव फ्यूल इकोनॉमी। आपको पहले फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता था, अब क्या है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन सिस्टम हम लोग ने लगा दिया है, तो वहां से फ्यूल इकोनॉमी इंप्रूव हुई है। लोअर इमिशन आउटपुट, आपका इमिशन कम हुआ है। इंप्रूव पावर स्ट्रेन परफॉर्मेंस, फॉर एग्जांपल इजियर कोल्ड स्टार्ट एंड स्मूथर एक्सेलरेशन। मतलब नहीं आपका बैटरी बैकअप से ये चलने लगे, तो इससे एक बैठे। इंप्रूव स्टीयरिंग एंड सस्पेंशन सिस्टम को भी इंप्रूव किया है। मोर एक्यूरेट ड्राइविंग एंड व्हीकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंप्रूव सेफ्टी डिवाइस एंड इंक्रीज ऑपरेटर कंफर्ट। आप सेफ्टी डिवाइस की बात करते हैं तो हम लोग एबीएस एंटी ब्रेकिंग सिस्टम ले आए, आपका सस्पेंशन बहुत मजबूत कर दिया हम लोगों ने। इंक्रीज ऑपरेटर कंफर्ट्स, मतलब इट्स मीन आपको एसी और ये सब चीजों का अरेंजमेंट हम लोग करने लगे, आपको बहुत अच्छा प्रोवाइड करें। इंप्रूव स्टीयरिंग सस्पेंशन,
आपका स्टीयरिंग जो मैकेनिज्म है, पावर स्टीयरिंग हम लोग देने लगे, आप ज्यादा फोर्स नहीं लगाना तो आपको टायर्ड नहीं फील हो रहा है। सो इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब चीजों को लाके हमने ऑटोमोबाइल के सेगमेंट में एक सेफ, इंप्रूव और एफिशिएंट ऑटोमोबाइल बनाने की कोशिश की। दैट इज द फील्ड ऑफ ऑटोट्रॉनिक्स। So basically some of the present and potential application of electronics, कहाँ electronics का है, that is electronic engine control for minimizing exhaust emission and maximum fuel economy। हम जब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में लाए तो वहां पे पहला एडवांटेज या एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन कंट्रोल मिनिमाइज एग्जॉस्ट, जो इमिशन निकल रहा था उसको उसने एग्जॉस्ट किया, क्योंकि अब फ्यूल इकोनॉमी रेगुलेट होके जाने लगी वॉल टाइमिंग से, और आपकी फ्यूल के साथ इकोनॉमी के बेस पे मतलब ज्यादा फ्यूल आपका लॉस नहीं हो रहा है, ये भी एक चीज बेनिफिट मिला। दूसरा चीज है ड्राइव लाइन कंट्रोल, उन्होंने सारा अरेंजमेंट प्रॉपर सेंसर ऑपरेटेड किया, एक्चुएटर लगा हुआ है उसी में। व्हीकल मोशन कंट्रोल, आपका किस तरह से गाड़ी का पहिया मतलब ये ऑटो व्हीकल्स का डिजाइन मतलब अलाइनमेंट कैसा है वो भी आपका, सेफ्टी एंड कन्वीनियंस को ध्यान में रखा, और ऑन बोर्ड आपका सिस्टम है जो आपको सारा इंडिकेट दे रहा है, फ्यूल कितना है, आपकी स्पीड कितनी है, ये सब आपको इंडिकेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। सो दिस इज अ बेसिकली डायग्राम, ये मैंने एक गाड़ी दिखाई है जिसमें मैंने ये डिस्कस किया है कि आपका क्या पार्ट है, कितने सेंसर लगे हुए हैं, आपके पैसेंजर ऑक्यूपेंट है, फ्यूल लेवल है, ये सब इंजन के बारे में, इंजन में कूलेंट है या नहीं है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल पे डिस्कस होता है। एक चीज मैं इस पे और डिस्कस करूंगा कहीं पे, आपको मैं लाना चाहता हूं, आप 2 मिनट मुझे, मैं एक और एक चीज पे देखता हूं कि एक मेरी स्लाइड है, यहां पे कि पहले पहले क्या ऑटोट्रॉनिक के पार्ट्स में डिस्कस मैंने किया, मैं उसको भी एक बार देखता हूं कि ऑटोट्रॉनिक के पार्ट्स में ये मेरी स्लाइड पे आप जरा ध्यान से देखिएगा कि सबसे बड़ा ये पार्ट था, और इसमें देखिएगा कि जो ऑटोट्रॉनिक था उसमें ये सब तो बात की थी, सेफ्टी डिवाइसेस है, इंक्रीज ऑपरेटर कंफर्ट है, लेकिन हिस्ट्री में क्या हुआ मैं सारी बात कर चुका हूं कि एप्लीकेशन क्या है, लेकिन जब मैं हिस्ट्री की बात करूंगा तो पहले कब काम हुआ, 1970 में इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर इंजन कंट्रोल, इंजन को कंट्रोल करने के लिए 1970 में पहली बार ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में 1970 में काम हुआ इंजन के ऊपर, कि इंजन के कंट्रोल को 1980 10 साल बाद एक बार काम हुआ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, अपने आप ब्रेक का लॉकिंग सिस्टम हम लोग एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम को हम लोग आए। 90s में एयर बैग्स आए, एक्सीडेंटल प्रोवाइड, जब हम लोग एक्सीडेंट हो जाता था ऑटोमेटिकली बैग्स खुल जाते सेफ्टी के लिए। सो 90s में हम लोग एयर बैग्स बिकम स्टैंडर्ड। 1990s में ही रैपिड एक्सपेंशन ऑफ बॉडी इलेक्ट्रॉनिक सीट मोटर, मतलब ये बॉडी कंप्यूटर्स, इंस्ट्रूमेंट पैनल लाइटिंग, ऑटो लॉकिंग सिस्टम, मतलब ऑटोमेट पहिए लॉक हो जाते हैं, आपके इंस्ट्रूमेंट पैनल, इन सबको हम लोग ने 1990 में लाए। और इसके बाद 2000 में हम लोग ने ऑडियो सिस्टम को बहुत इंप्रूव किया, सॉफिकेटेड ऑडियो वीडियो सिग्नल सेंड वाया सैटेलाइट, मतलब आपके रेडियो और ये सब जीपीएस से ऑपरेट होने लगे 2000 के आसपास। एंड 2000 स्टीयर बाय वायर, वायरलेस कनेक्टिविटी। और 2000 के बाद आपकी क्या है कि एक कनेक्टिविटी भी प्रॉपर वे में हम लोग को, अब तो टेस्ला गाड़ी शायद आई थिंक है कि वो विदाउट ड्राइवर से वो ड्राइव हो रही। तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ ऑटोट्रॉनिक। सो ऑटोट्रॉनिक ये है कि इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में ऑटोमोबाइल को यूज करना, उसका यूज है एक सेफ और आपकी इफिशिएंट गाड़ी को प्रोड्यूस करना, जिसके तहत हम लोग क्या क्या काम किए, फ्यूल इकोनॉमी के ऊपर वर्क किया, इमिशन कम हुआ, हमारा पावर स्ट्रेन परफॉर्मेंस मतलब इजियर कोल्ड स्टार्ट और स्मूथर एक्सीलरेशन हुआ, फिर आपकी स्टीयरिंग और सस्पेंशन सिस्टम में इंप्रूवमेंट हुआ, सेफ्टी डिवाइसेस आपकी बढ़ा दी, तो सेफ्टी एप्लीकेशंस के अंतर्गत इंक्रीज ऑपरेटर कंफर्ट्स। और जो सबसे पहले काम किया था वो इंजन पे किया था 1970 में। 1980 में आपका एंटी ब्रेक रॉकिंग सिस्टम आया। 1990 में आपकी रैपिड एक्सपेंशन बॉडी, मतलब आपके सीट मोटर और इन सब चीजों को बेल्ट्स, इन सब की चीजें आई। 2000 में आपका ऑडियो सिस्टम के ऊपर बात मैंने किया, फिर इसके बाद जीपीएस ट्रैक डिवाइस, तो कहीं ना कहीं रोज चेंजमेंट होता है। सो दिस इज कॉल्ड द बेसिक नॉलेज ऑफ ऑटोट्रॉनिक्स। सो आप इसको देखिए, और जो आपके नोट्स हैं वो बेसिकली इन्हीं से कवर आप करिएगा जिनको मैंने बताया। थैंक यू क्लास।